वादब मुलाज़म है फजल इमाम। एक मशहूर कहावत है कि खरबूजों के देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है। मुहावरा क्यों कब किसने ईजाद किया ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि खरबूजों को देख कर मन ज़रूर ललचाता है। संयुक्त भारत से ये भारत में आया, मुसलमानों ने इसे ईरान से लेकर इसका बीज आया और फिर ये कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी खूब खेती हुई। इसकी खेती बहुत सस्ती होती है, बहुत कम समय में और बहुत कम लागत में, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिया जाता है। खरबूजा में को लेकर जब बात चली है तो ये बात तय है कि ये मुसलमान इसके बीज लेकर यहाँ आए और ये फिर फारस और दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान में जब ये आया तो इसकी एक अलग तरह से खेती होने लगी। हालांकि जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उन्हें तरबूज भी नहीं खाना चाहिए, जो हिजाब, हिलाल, अज़ान, कुरान, नमाज या मस्जिदों और मंदिरों में उलझे हुए हैं या हलाल जैसे लफ्ज़ों को लेकर, हलाल जैसी बातों को लेकर एक दूसरे को उलझाए हुए हैं, वहाँ ये ज़रूरी है कि उन्हें तरबूज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज खालिस मुस्लिम देश से आए और मुसलमान यहाँ लेकर आए। तो भले ये पता नहीं चल पा रहा है कि खरबूजों को देखकर खरबूजे के रंग पकड़ने की बात किसने, कब, कैसे और कहाँ कही, लेकिन ये सही है कि खरबूजे इलाकों की तरह, इलाकों की वजह से अपने रंग बदलते हैं या अपना नाम बदलते हैं। हर इलाके की पहचान उन खरबूजों की वजह से भी होती है और खरबूजों की पहचान भी उन इलाकों की वजह से होती है। और जैसा पहले कहा कि बदख्शां नौशापुर जो कभी संयुक्त रूस की सल्तनत हुआ करती थी, वहाँ से मुग़ल शहंशाहों ने या मुग़ल इसे लेकर भारत आए और फिर उत्तरी भारत में फैल गया और ख़ासकर हरियाणा, पंजाब, उधर कर्नाटक में भी इसकी खेती खूब होने लगी और उत्तर प्रदेश में। और इसकी पहचान फिर धीरे धीरे ये विदेशी खरबूज हिंदुस्तानी बनता चला गया। हिंदुस्तान में इसके कई तरह की किस्म हैं, कई किस्म के होते हैं। पीला खरबूज जिस पर हरी धारी होती है वो लखनऊ के आसपास इसकी खेती होती है और उसे लखनऊ में इस खरबूज की किस्म को मिठवा बोला जाता है। और एक भूरे रंग का, जो ब्राउन रंग का एक खरबूज होता है, और ये फैज़ाबाद, लखनऊ दोनों जगह, फैज़ाबाद में भी और लखनऊ में भी इसकी खेती होती है। वो ये इस नस्ल को डस्क कहलाता है। इसी तरह से और भी कई खरबूजों की कई किस्में हैं जो अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं, अलग अलग इलाके में इसकी फसलें होती हैं। और रूस से होते हुए हमारे यहाँ आया और मुग़लों की जो आक्रांताओं की जो बात आज कर रहे हैं, मुग़लों की बनाई इमारतों को लेकर जो आज सवाल उठा रहे हैं, जो जैसा पहले भी कहा, उन्हें तो खरबूजा खाना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी खरबूजा बहुत शौक से खा रहे हैं, क्योंकि खरबूजा की मिठास ही ऐसी होती है कि वो हर किसी को हर किसी को अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती है, उसे अपनी तरफ ललचाती है, बुलाती है और कहती है कि मुझे खाओ और खिलाओ भी। तो जगहों की वजह से हो सकता है कि शायद जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो पैदावार होती है, इसकी वजह से भी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगा। या हो सकता है कि इसी वजह से ये मुहावरा पड़ा कि खरबूजा जो है जगहों की वजह से रंग बदलने लगा, क्योंकि कई तरह के खरबूजे होते हैं। ये लाल धारीदार खरबूज को कजरी कहा जाता है। लाल धारी जो जिस पे बना होता है, पीले आपसे चमड़ी होती है, उस पे लाल लाल धारियाँ जो होती है, उसे कजरी के नाम से पुकारा जाता है। और फिर पीले उजले तरह का एक जो चमड़ा जिसका स्किन होता है, पीले उजला, बहुत रफ थोड़ा उसको देखने में लगता है रफ। ये इस खरबूज को कजरी कहते हैं, कजरी कहा जाता है इस खरबूज को, जो पीला उजला थोड़ा मिक्स मजा होता है। और एक बहुत छोटे किस्म का खरबूज भी होता है और अपने साइज की वजह से, हालांकि ये पीला होता है पूरी तरह से, उसे बॉबी कहते हैं।
और एक खरबूज जो और भी होता है एकदम हरे चमड़े का, हरा ऊपर से एकदम हरा दिखता है और अंदर भी उसका हरा ही लेकिन मिठास काफ़ी मीठा होता है। तो वो ख़ास कर इस खरबूज को भतकौल कहते हैं। ये खरबूज काफ़ी अच्छा देखने में भी खूबसूरत लगता है, वो हरा हरा, और लेकिन ये हरा सिर्फ ऊपर से देखने में लगता है, अंदर भी हरा होता है, लेकिन ये इसकी मिठास और इसकी खुशबू हमें अपने सम्मोहन में जकड़ती है। और मऊ का भतकौल तो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो उत्तरी भारत के मैदानों में खरबूज के विभिन्न किस्मों का एक तरह से एक विभिन्न किस्में दिखाई देती हैं, और जगहों की वजह से, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है किसी वजह से खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है, जैसे मुहावरे चले। एक मुहावरा ये भी है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजा पे गिरे, नुकसान तो खरबूजे का ही होता है। या और भी दूसरे सब्जियों पर भी इस तरह के मुहावरे फिट बैठते हैं, छुरी वाला। एक जो जैसा मैंने कहा कि एक उजला और सफ़ेद वाले उसे नाशपाती कहा जाता है, और नाशपाती जो खरबूज होता है उसका नाम नाशपाती है। वो उस खरबूज को तिब्बती हिकमत से इसका दवाई में भी काम लिया जाता है। और खरबूज के बीज का इस्तेमाल भी बहुत सारे लोग करते हैं, इसको सुखा के शीशी में बंद करके कुछ लोग खिचड़ी में देते हैं कि ब्लड प्रेशर के, और किडनी में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो खरबूज का इस्तेमाल इस तरह से होता है। और कहने की बात यह है कि खरबूज हमेशा हमें लुभाते रहते हैं। अपने अपने तरीके से खाइए, शेक बनाकर भी खाइए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि खाएं और खिलाएं, और तरबूज का मज़ा लें, खरबूज का मज़ा लें।